और आज हम आपको एक ऐसे ही कुएं के बारे में बताने कहा जाता है। नरक का कुआं भी कहा जाता है। ये कुआं आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यमन के बरहुत में इस नर्क के कुएं की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक इस कुएं में नीचे उतरे। देखिए जरा ये रिपोर्ट। खाड़ी देश यमन के अलमेहरा में रेगिस्तान के बीच अकेला सुनसान पड़ा बारहौत का कुआं, वही सैकड़ों साल पुराना गहरा गड्ढा जिसे वहां के लोग नर्क के कुएं के नाम से जानते हैं। इसकी मनहूसियत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कहते हैं अब तक इसके अंदर कोई नहीं जा पाया था। कोई इसे जिन्नों और शैतानों की जेल तो कोई पाताल का रास्ता कहता है। अफवाहें तो यहां तक हैं कि इसका अंधकार पास जाने वालों को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन सच की खोज में वैज्ञानिकों ने कुएं में उतरने का फैसला किया। वैज्ञानिकों का एक समूह कुएं में उतरा तो अंदर का नजारा उम्मीद से उलट था। 98 फीट चौड़े मुंह और 367 फीट गहरे कुएं में उतरने के बाद वहां हैरान कर देने वाली चीजें थी। वहां एक अजीब सी गंध मौजूद थी और रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद होने के बावजूद इस गड्ढे में झरने बह रहे थे। खोजकर्ताओं को वहां कई तरह के सांप, मारे गए जानवरों के अवशेष और पत्थरों के ऐसे मोती मिले जो पानी के लगातार गिरने से बनते हैं। यमन के बरहौत के कुएं में खोजकर्ताओं को अफवाहों के मुताबिक ना तो कोई जिन या शैतान मिला और ना ही कोई डराने वाली चीजें मिली। दावा किया गया कि घोर अंधेरे और 367 फीट गहरे कुएं की तलहटी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वैज्ञानिक इस कुएं की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सके। ये जरूर कहा गया कि ये कुआं लाखों साल पुराना जरूर हो सकता है। बरहौत का यह कुआं दरअसल एक सिंक होल है जो दुनिया के कई देशों में पहले भी देखे जा चुके हैं। इतने गहरे और पुराने सिंक होल का निर्माण आखिर कब और कैसे हुआ, ये सवाल अभी भी बरकरार है। खोजकर्ताओं को इस गहरे गड्ढे में हरियाली दिखी और खास तरह की कुछ वनस्पतियां मिली। साथ ही गड्ढे में कुछ पक्षी भी उड़ते नजर आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि बारहौत का कुआं एक सिंक होल है। सिंक होल एक चूना प्रधान भूदृश्य का क्षेत्र है। जब भी कभी चूना प्रधान क्षेत्र में वायुमंडल से आने वाली वर्षा की बूंदें जब कार्बन को लेकर के आती हैं तो नीचे जो कैल्शियम है वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसके वजह से उससे घुलन की प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाती है। ऊपर से जब वर्षा का जल लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास जिस क्षेत्र में होता है और चूना प्रधान क्षेत्र होता है, वहाँ बड़े पैमाने पर घोलरंध्र सिंक होल पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ड्रोन कैमरों से पहले भी इसके अंदर झांकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके अंदर अंधेरा इतना गहरा है कि कैमरे भी कुछ तस्वीरें नहीं ले पाए थे। यमन के सिंक होल का राज सामने आने के बाद इसे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है।